संविदा पर कर्मचारी अपने आप को मजबूरन बंधुआ मजदूरी की तरह सोचने पर मजबूर हैं। आइए सुनते हैं हमारे संविदा स्टाफ नर्स ग्रेड ए की दुख भरी अनुरोध अपने सरकार से। हम सभी स्वास्थ्य विभाग के अंदर ग्रेड ए स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में हम राज्य सरकार द्वारा आयोजित जो परीक्षा थी CBT बेस्ड एग्ज़ाम, वो पास करके उसके बाद जो मेरिट बनता है उसके बाद में हम लोगों को चयन किया गया है। संविदा के तहत हम आज लगभग 2.5 वर्ष से हम अपनी सेवाएं हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार हम लोगों के बारे में अभी तक कुछ नहीं सोची है। हम चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि माननीय मंत्री महोदय तक हमारी बात पहुंचे कि हम लोगों के बारे में भी सोचें, क्योंकि जो हमारा मानदेय है वो अत्यंत कम है और इस मानदेय के साथ में अपना जीवन यापन करने में बहुत सारी परेशानियां हम लोगों को महसूस हो रही हैं। इसी में कुछ हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हम सब यूनिटी के तहत जो भी हमारा ये बनाया हुआ है एसोसिएशन ग्रेड ए के तहत में, हम अपने तरफ से ये कहना चाहेंगे कि लगभग जो बहाली आने वाली भविष्य में आने वाली है कुछ ही समय में, जैसा सुनने में आ रहा है मंत्री साहब ने बताया था कि कुछ बहाली करने वाले हैं, तो उस बहाली में हम लोग जो पहले से कार्यरत हैं उन सभी को लगभग कुछ जैसे कुछ या तो पद आरक्षित कर दिए जाएं हम लोगों के लिए, या हम लोगों को एक कुछ बोनस अंक जैसे 5% प्रति वर्ष के हिसाब से लोग राज्य सरकार द्वारा दिया गया है उसको बढ़ाकर 10% किया जाए। इसके अलावा या हमें सीधा अगर हो सके, अगर पॉसिबिलिटी है तो सीधा नियमितीकरण की ओर हम लोगों को लिया जाए, क्योंकि सेम इसी पद पर जो हमारा जो ग्रेड ए का पद है, इस पे जो नियमित स्टाफ हैं, जितने भी हमारे ग्रेड ए जो बिहार में कार्यरत हैं नियमित, उनको लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये वेतन दिया जाता है और उसी कार्य को हम कर रहे हैं 20 से 25 हज़ार रुपये में। तो हम यही कहना चाहेंगे कि या ये जो हमारी बहाली प्रक्रिया को यथाशीघ्र लाया जाए ताकि हम लोगों को भी आगे बेहतर सेवाएं आप स्वास्थ्य विभाग में दे सकें। इसी के साथ मेरे और कुछ साथी हैं ये कुछ कहेंगे। मेरा नाम आकृति है। मैं भी संविदा स्टाफ नर्स ए ग्रेड स्टाफ नर्स में हूँ और मैं भी 2 साल से कार्यरत हूँ स्टाफ नर्स में। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहूँगी जो हमें सामान्य कार्य सामान्य वेतन किया जाए, क्योंकि हमें बहुत डिमोटिवेट फील होता है जो सेम पोस्ट पे दूसरे लोगों को 70 से 80 हज़ार रुपये मिल रहे हैं और हमें 25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। और गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए जो 25 हज़ार में हमारा जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि महंगाई जितनी है उतने में तो एक आदमी का भी गुजारा 25 हज़ार में नहीं हो सकता है। तो कम से कम इतना तो हमारे लिए उन लोगों को सोचना ही चाहिए जो कैसे हम लोगों को नियमितीकरण किया जा सके और आगे हमारा जीवन यापन अच्छे से हो, उसके बारे में गवर्नमेंट सोचे। मेरा नाम सुरेश शेफट है और मैं भी स्टाफ नर्स ग्रेड ए में ही पदस्थापित हूँ। पिछले 2-2.5 साल से यहीं पे कार्यरत हूँ। तो हमारा सरकार से 3 मांगे प्रमुख है, जिसमें से हमारा एक तो है कि सम्मान काम सम्मान वेतन दिया जाए, दूसरा है कि जो बोनस अंक है 5% उसको बढ़ा के 10% किया जाए, और तीसरा है कि जो नियमितीकरण जो वैकेंसी बहाली आने वाली है बिहार में उसको स्टाफ नर्स जो संविदा वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। चौथी बात यह है कि जो स्टाफ नर्स NHM में लगे हुए हैं जो पहले से एग्ज़ाम दे के आए हैं बिहार में, और उनको आप अगर दोबारा से एग्ज़ाम ले रहे हैं तो वो किस आधार, जब हम पहले से एग्ज़ाम दे के आए हैं तो दोबारा से एग्ज़ाम किस आधार पे दें वो भी। तो ये हमारी प्रमुख मांगे हैं सरकार से, और आपके चैनल से हम यही मांगे करते हैं कि हमारी सरकार सुने। कांत पटेल हुआ और हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मेरा कहना एक सिंपल सा चीज़ है कि जब आदमी का उम्र 18 साल होता है तो उसको वोट देने का अधिकार मिलता है, तो उसमें कभी भी 75 साल का है तो उसको 2 वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है। तो जो भी आदमी है अगर वो समान एज पे जाता है तो उसको वोट देने का संख्या अगर 1 है तो हमें भी वोट देने का संख्या 1 है तो हम भी वोट देंगे। तो मेरा कहना ये है कि समान काम पे समान वेतन हम लोग को भी मिलना चाहिए। में जो मंत्री जी माननीय श्री स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी को भी ज्ञापन दिया गया है पिछले 14 तारीख को, और उस मंत्री जी ने भी आश्वासन देके बोला है कि आप लोगों को ही लीव करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई इस मामले में। तो हम चाहते हैं कि माननीय जी मंत्री जी भी इस संबंध में कुछ संज्ञान लें। संविदा स्टाफ कर्मचारी नाम सुनते ही शरीर में स्वतः सिहरन होने लगती है।
देश में खासकर बिहार राज्य में एक ऐसा समय था जहां रोजगार के अवसर लगभग नहीं थे। विश्व में संचार की क्रांति हो रही थी और कई युवा बिहार प्रदेश छोड़कर चल पड़े। इसी प्रकरण में प्राइवेट कंपनी की तरह हमारी सरकार की सोच बदलने लगी, जिसका प्रतिफल संविदा बहाली कहा जा सकता है। जहां हमारे संविधान में समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है, वहीं पर संविदा सीधे आत्मबल को तोड़ देती है। पहले बंधुआ मजदूरी होती थी जिसमें मजबूरन लोग काम करते थे और मालिक के दया दृष्टि पर खाना और कुछ पैसे मिल जाते थे। समय बदला, बंधुआ मजदूरी समाप्त हुई, परंतु संविदा को कई लोग अब बंधुआ मजदूरी से जोड़कर देखने लगे हैं, जहां समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता, और वह भी हमारे सरकार के द्वारा, जिस पर हम आम जन का पूर्ण विश्वास होता है। संविदा वाले को हर समय अपनी नौकरी रहने न रहने की चिंता सताती है। भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। सरकार की ये दोहरी नीति के तहत मानदेय प्रदान की जाती है। संविदा स्टाफ समय पर सभी कार्य संपादित करते हैं, परंतु दिल को ठेस तब पहुंचती है जब एक ही विभाग में एक ही पद पर संविदा वाले के लिए सौतेला व्यवहार किया जाता है। आखिर यह कब तक? बिहार में शिक्षक वर्ग एक जंग जीत चुके हैं, परंतु अन्य विभाग के SIDBI brings Ubharte Sitare, a tailor-made scheme for funding MSMEs with export potential. Financial assistance up to rupees 30 crore is available through debt, equity, equity-like instruments and technical assistance for land and building, machinery, equipment, technology acquisition, research and market development. With attractive interest rates and performance-linked interest incentives. Benefit from SIDBI's Ubharte Sitare for higher growth. SIDBI, backing MSMEs, building future.